क्या आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे? तो ये लीजिए, हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेक्चर को लास्ट तक तो देखना ही है, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी 99% क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर पसंद आया लेक्चर तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का राज्य अभिषेक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 273, ऑप्शन बी है 261, ऑप्शन सी 269 और ऑप्शन डी है 232। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 269 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशोक के जीवन को बदलने वाला प्रसिद्ध कलिंग युद्ध उसके राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था? ये थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष बाद या ऑप्शन डी है 12 वर्ष बाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 8 वर्ष बाद कलिंगा का युद्ध हुआ था, जब उनका राज्य अभिषेक के 8 साल बाद हुआ था कलिंगा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए देवनाम प्रियम, बी प्रियदसी, सी अशोक वर्धन या डी चक्रवर्ती। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी अशोक वर्धन राइट हो जाता है। पुराणों में सम्राट अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, कलिंग युद्ध की भयानक विभीषक का वर्णन अशोक के किस शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन में मिलता है? ए है 10वें शिलालेख, बी है 11वें शिलालेख, सी है 12वें शिलालेख और डी यहाँ पर है 13वें शिलालेख। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की भयानक विभीषण का वर्णन अशोक के शिलालेख 13वें में मिलता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसने शस्त्र त्याग चुके अशोक को शांति और अहिंसा की दीक्षा दी थी? वह कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसने शस्त्र त्याग चुके अशोक को शांति और अहिंसा की दीक्षा दी थी? ए भद्रबाहु, बी यहाँ पर है उपगुप्त, ऑप्शन सी मोगली पुप्त तिस और ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उपगुप्त सही हो जाता है। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने जो शस्त्र त्याग दिए अशोक को शांति और अहिंसा की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहली बार 1837 में पढ़ने वाला महान विद्वान कौन था? ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी जॉन मार्शल और डी यहाँ पर है दयाराम साहनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक ने अपने शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति यानी थर्ड बुद्धिस्ट जो काउंसिल जो थी वो कहाँ पर आयोजित की थी? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी कश्मीर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी पाटलिपुत्र राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है जो आज भी प्रासंगिक माना जाता है? ए राज्य विस्तार, बी शांति अहिंसा और बड़ों का सम्मान, सी केवल बौद्ध धर्म का प्रचार या डी मूर्ति पूजा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी शांति अहिंसा और बड़ों का सम्मान सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त वह कौन सी लिपि है जो दाई से बाई और लिखी जाती है? ए यहाँ पर है ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी ग्रीक और डी है अरमाइक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी खरोष्टी सही हो जाता है, जो कि दाई से बाई और लिखी जाती है। नेक्स्ट है, भारत का वर्तमान राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ अशोक ने कहाँ बनवाया था? ए सांची, बी बोध गया, सी सारनाथ और डी यहाँ पर लुम्बिनी। तो यहाँ ऑप्शन सी सारनाथ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष यानी युद्ध का घोष को त्याग कर क्या अपनाया? ए सत्य घोष, बी धम्म घोष, सी विजय घोष या डी यहाँ पर हो जाएगा बुद्ध घोष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, धम्म घोष अपनाया था जो कि बौद्ध धर्म था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट के शासनकाल में हुआ था? सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट के शासनकाल में हुआ? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसरा, सी अशोक या डी यहाँ पर हो जाएगा दशरथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी अशोक राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी
जिसने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया था? ए देवी, बी कारुवाकी, ऑप्शन सी जो यहाँ पर है असंधिमित्रा और डी है यहाँ पर पद्मावती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कारुवाकी सही हो जाता है, रानी का अभिलेख जो है वो। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, अशोक के शिलालेख में उसे किस गौरवशाली उपाधि से पुकारा गया है? अशोक के शिलालेख में उसे किस गौरवशाली उपाधि से पुकारा गया है? ए है यहाँ पर महाराज धीराज, बी देवनाम प्रिया प्रियदसी, ऑप्शन यहाँ पर सी है विक्रमादित्य और डी है शाक्य मुनि। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी देवनाम प्रियदसी के नाम से अशोक को पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? ए नेपाल, सॉरी तिब्बत, बी नेपाल, सी यहाँ पर श्रीलंका और डी यहाँ पर जावा। तो यहाँ ऑप्शन सी श्रीलंका सही हो जाता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, अशोक के धम्म की व्याख्या करने वाली विशेष धम्म महामत्राओं की नियुक्ति किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए राज्याभिषेक के 10 वर्ष के बाद, बी राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद, ऑप्शन सी राज्याभिषेक के 15वें वर्ष बाद और डी कलिंग के युद्ध से पहले। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी राज्याभिषेक के 13वें वर्ष के बाद धम्म महामंत्र की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक का वह कौन सा एकमात्र शिलालेख है जिसमें उसका नाम अशोक स्पष्ट रूप से लिखा है? ए सारनाथ स्तंभ, बी मास्की और गुजरा अभिलेख, सी 13वां शिलालेख और डी है यहाँ पर प्रयाग स्तंभ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है मास्की और गुजरा जो अभिलेख थे उसमें स्पष्ट रूप से अशोक लिखा गया है, उनका नाम मास्की और गुजरा अभिलेख के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 18, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की थी? अशोक ने लुम्बिनी यानी बुद्ध का जो जन्म स्थान है वहां की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? ए है 10वें वर्ष में, बी 12वें वर्ष में, सी 20वें वर्ष में और डी है यहाँ पर 25वें वर्ष में। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन जो सी है 20वें वर्ष में उन्होंने की थी, जो कि कहाँ से पता चलता है? रुमंद देई अभिलेख में लिखा हुआ है कि वो अपने 20वें वर्ष में कहाँ गए थे? लुम्बिनी गए थे यात्रा पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य काल के दौरान अशोक द्वारा निर्मित वह कौन सी गुफाएं हैं जो आजीविक संप्रदाय के लिए थी? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए अजंता गुफाएं, बी एरोला गुफाएं, सी बराबर की गुफाएं और ऑप्शन डी है बाघ गुफाएं। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन बी बराबर की गुफाएं यानी बराबर की जो केव्स है वहां पर हमें अशोक के जो निर्मित अशोक के द्वारा जो निर्मित हैं वो दिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक के किस शिलालेख को रानी का अभिलेख यानी क्वीन एडिक भी कहा जाता है? ए कौशाम्बी स्तंभ, बी सारनाथ स्तंभ, सी दिल्ली टोपरा लेख और डी है मास्की लेख। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कौशाम्बी स्तंभ लेख सही हो जाता है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख यानी क्वीन एडिक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अशोक द्वारा प्रचारित धम्मा का स्वरूप क्या था? क्वेश्चन ए है यह एक नया धर्म था, बी है यह केवल भिक्षु के लिए था, सी है यह एक नैतिक आचार संहिता थी और डी यह एक सैन्य शासन की नीति थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए को सॉरी ऑप्शन सी एक नैतिक आचार संहिता थी। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म यह एक नैतिक आचार संहिता का स्वरूप था। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक का कंधार अभिलेख किन दो भाषाओं में इंस्क्राइब्ड है यानी उत्कीर्ण है? ए प्राकृत और ब्राह्मी, बी ग्रीक और अरमाइक, ऑप्शन सी खरोस्टियर ग्रीक और डी है संस्कृत और प्राकृत। तो कंधार अभिलेख जो है वो ग्रीक और अरमाइका में लिखी गई, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदों यानी रिपोर्टर्स का मुख्य कार्य क्या था? ए कर इकट्ठा करना, बी सीमा की सुरक्षा करना, राजा को प्रजा की खबरों में अवगत कराना या डी सेना का नेतृत्व करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राजा को प्रजा की खबरें से अवगत कराना प्रतिवेदकों का काम था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मौर्य सम्राट ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसारा, सी अशोका और डी यहाँ पर है
कृणाल। तो ऑप्शन सी अशोक का सही हो जाता है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑप्शन 25, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो यहाँ इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अशोक जो सम्राट हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर टुडे।